पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 553। हे प्रियतमे राधिके तेरी महिमानुपम अकथ अनंत। हे प्रियतमे महिमानुपम युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता अंत। नहीं कहीं भी सुधानंद बरसाता हिय में, तेरा मधुर वचन अनमोल। सुधानंद बरसाता हिय में, तेरा मधुर वचन अनमोल। बेका सदा के लिए मधुर दृग, कमल कुटिल भ्रकुटी के मूल। बेका सदा के जपता तेरा नाम मधुर अनुपम मुरली में नित्य ललाम। पम मुरली में नेत तृप्त नैनों से तेरा रूप देखता अति अभिराम। रूप देखता राम, कहीं ना मिला प्रेम शुचि ऐसा, कहीं ना पूरी मन की आस। एक तुझी को पाया मैंने, जिसने किया पूर्ण अभिलाष। एक तुझी को पाया जिसने किया पूर्ण अभिलाष। नित्य तृप्त निष्काम नित्य में, मधुर तृप्ति मधुरतम काम। नित्य तृप्त तेरे दिव्य प्रेम का है यह जादू भरा मधुर परिणाम। तेरे दिव्य प्रेम का है यह जादू भरा मधुर परिणाम। पद संख्या 551। हे आराध्या राधा मेरे, मन का तुझ में नित्य निवास। हे आराध्या राधा मन का तेरे ही दर्शन कारण मैं करता हूँ गोकुल में वास। कारण मैं तेरा ही
रस तत्व जानना, करना उसका आस्वादन। तेरा ही रस तत्व जानना, करना उसका आस्वादन। इसी हेतु दिन रात घूमता, मैं करता वंशी वादन। इसी हेतु दिन रात घूमता, मैं करता वंशी वादन। इसी हेतु स्नान को जाता, बैठा रहता यमुना तीर। स्नान को जाता, रहता तीर। तेरी रूप माधुरी के दर्शन हित रहता चित्त अधीर। तेरी रूप दर्शन हित रहता चित्त अधीर। इस हेतु रहता कदम्ब तल, करता तेरा ही नित ध्यान। इसी हेतु रहता कदम्ब तल, करता तेरा ही नित ध्यान। सदा तरसता चातक की ज्यों, रूप स्वाति का करने पान। सदा तरसता ज्यों, रूप स्वाति का करने पान। तेरी रूप शील गुण माधुरी, मधुर नित्य लेते चित चोर। शील गुण माधुरी चित चोर। प्रेम गान करता नित तेरा, रहता उसमें सदा विभोर। विभोर। राधा 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 राधा। राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य, उसके बाद कुछ भक्तों की चर्चा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, संसार की कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती। संसार की कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती। जो आप रखते हो नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति रखना चाहते हो नहीं रहती। धन रखना चाहते हो नहीं रहता। कुटुंब रखते हो नहीं रहता। आप उनका भरोसा करते हो तो विश्वासघात हो जाता है, क्योंकि वे साथ रह सकते ही नहीं। यह क्या बात है? यह भगवान का निमंत्रण है, भगवान का आह्वान है, भगवान की बुलाहट है। भगवान आपको बुला रहे हैं कि तुम कहाँ फंस रहे हो।
ये सब तुम्हारे नहीं हैं, ये सब तुम्हारे नहीं हैं। तुम देख लो कि ये बेटा, पोता, पड़पोता, माँ बाप, भाई बहन, संबंधी, मित्र, कुटुंबी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा, कि संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। और अब तू मत सुन, केवल मेरा नाम ले, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं तू बस मेरा नाम ले। बहुत से आदमियों को तो भगवत संबंधी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। उम्र बीत जाती है पर सुनने के लिए नहीं मिलती। सज्जनों, आप लोगों को तो मौका मिला है कि भगवान की बात आपके कानों में पड़ रही है, नहीं तो ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप लोगों पर भगवान की कितनी कृपा है कि आप संतों की वाणी पढ़ते हैं, संतों के प्रति श्रद्धा है, भावना है। यह कोई मामूली गुण नहीं है। आज आपको इसमें कुछ विशेषता नहीं दिखती, पर है यह बहुत विशेष बात। एक इंस्टाग्राम पे रील आ रखी थी, मैंने भी देखी। उसमें लिखा, उसमें वो सज्जन बोल रहे थे, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको भगवान पर विश्वास है, नहीं तो आगे चलकर ऐसी पीढ़ी आने वाली है जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होगा। अच्छे हैं आप लोग जो अनपढ़ हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आगे चलकर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे, वो भगवान पर विश्वास ही नहीं करेंगे। तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमें संतों की बातें सुनने को मिल रही हैं, श्रद्धा हो रही है हमारे संतों में, पढ़ने को हमें पुस्तकें मिल रही हैं संतों की, तो हमारे पर भगवान की बहुत कृपा है। यह कोई मामूली गुण नहीं है, आप असाधारण हैं। अगर आप भगवान में लगे हुए हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो आप अपने को साधारण मत समझिए। अच्छा, अपने को साधारण नहीं समझे मतलब फिर सबको साधारण समझें, मैं असाधारण हूँ बाकी सब साधारण है? नहीं भैया, इस बात का असभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये अभिमान तो रहना चाहिए कि मैं राम जी का, मैं भगवान का हूँ, पर ऐसा नहीं मैं ही भगवान का हूँ बाकी सब पापी हैं। नहीं भैया, आप भी भगवान को, क्योंकि भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं रामचरितमानस में, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कि सब मेरे प्रिय, सब मेरे द्वारा उपजाए गए। तो आज आपको इसमें कुछ विशेषता नहीं दिखती भजन साधन में, पर है बहुत विशेष बात, क्योंकि भगवान के प्यारे भक्त, भगवत भक्ति थोड़े पुण्य वालों को श्रद्धा नहीं मिलती। भगवान की भक्ति में थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती। जब बहुत अंतःकरण निर्मल होता है, तब संतों में, भगवान की भक्ति में, प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा होती है। जिनमें कुछ भी श्रद्धा भक्ति होती है, यह उनके बड़े भारी पुण्य की बात है। वे पवित्र आत्मा हैं, नहीं तो उनमें श्रद्धा टिक नहीं पाती। वह तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वह उनके पास ठहर नहीं सकता। जिसके पास कुछ बल होता है ना, पीछे से कुछ भगवान बल देकर भेजो, उसी के यहाँ भक्ति ठहरती है। क्योंकि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, के ऊँघे के उठ चले। या तो ऊँघेंगे या फोन आ जाएगा किसी का, नहीं फोन आएगा नहीं, फोन का बहाना आएगा कि फोन आ गया मेरा, इंपॉर्टेंट कॉल है। के ऊँघे के उठ चले, के दे बात चलाए, या फिर कोई बातचीत, आपस में बातचीत करेंगे। ये वाली कथा सुनी हुई है, काटते हैं कथाओं को बीच में, है कृष्ण प्रिय काटते, ये वाली अरे सुनिए, हटा, ये नहीं सुनूंगा, कान बंद कर लेते हैं। सत्संग में जो जाएगा, सत्संग में जाएगा तो नींद आ जाएगी, दूसरी बात कहना शुरू कर देगा अथवा चल देगा, जरूरी काम याद आ जाएगा।
परंतु यदि वह कुछ दिन सत्संग में ठहर जाए, जबरदस्ती अपने को बैठा ले सत्संग में, तो विलक्षण बात होती है। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के यहाँ एक सत्संगी जाता था और घनश्याम दास ठाकुर जी से उन्होंने कहा कि कई 2 महीनों से महाराज जी के सत्संग सुन रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है ठाकुर, ऊपर से चली जाती है सारी बातें। तो ठाकुर जी ने महाराज जी से जाके कही, महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, एक सत्संगी कह रहा है बात समझ में नहीं आती, ऊपर से जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि भैया असली देसी घी के हलवा पूड़ी हैं, ऐसे थोड़ी ना पच जाएंगे, उससे बोलो 6-7 महीने और कथा सुने बैठ करके, तब बात समझ में आएगी सत्संग की, क्या सत्संग होता है। अच्छा, अब तो कई लोग बड़े होते हैं, चाव चाव से भक्ति में लगते हैं, 2 महीने 16 क्या 61 माला भी करते हैं 2-3 महीने, उसके बाद कहते हैं कुछ अनुभव तो हुआ नहीं है? कुछ अनुभव तो हुआ नहीं, मतलब भगवान उसे मतलब चमत्कार दिखाने के लिए आए हूँ, अभी भजन तो कर लो, पक्के तो हो जाओ। अच्छा, कई बार भगवान किसी को दिखा भी देते हैं, वो 1-2 दिन माला करता, उसके साथ कुछ अनुभूति भी हो जाती है। ये तो भगवान के अनायास कृपा है भैया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे, आपसे पूछ के तो करेंगे नहीं। एक बार क्या हुआ, गिरधर चक्र दादा के चरित्र में चक्र जी के जो पिताजी थे वो माँ जगदम्बा के बड़े भक्त थे, माँ के। तो माँ का जो श्री विग्रह था, तो माँ के विग्रह में माँ के हाथ में खप्पर और खड़ग सब अलग अलग तरीके के हथियार हैं। तो चक्र दादा ने बोला अपने पिताजी से, पिताजी को बाबू बोलते थे, कहे बाबू ये माँ इतने हथियार क्यों रखती है? माँ इतने हथियार क्यों रखती है? कोई पापी होगा तो माँ तो उसे वैसे ही नष्ट कर देगी, इतने हथियार रखने का क्या मतलब है? तो उनके पिताजी ने कहा तुझसे पूछ के करेगी क्या माँ कोई काम? माँ को क्या हथियार रखना है क्या नहीं रखना, तुझसे पूछ के रखेंगे क्या? चल चुप बैठ। तो चक्र दादा चुप हो गए। अक्सर चक्र जी बचपन में बहुत प्रश्न किया करते थे, कभी चौपाई को लेकर उसके अर्थ की पूछते, कभी कुछ पूछते, तो बहुत चाव रहता था चक्र दादा को। तो भगवान की भक्ति में बड़ी मुश्किल से श्रद्धा होती है भैया। वह भी भजन करने लग जाएगा अगर सत्संग में निरंतर बैठे, जिसकी श्रद्धा नहीं है वह भी भजन करने लग जाएगा, क्योंकि 60 सुधरे सत्संगति पाई। फिर वह सत्संग छोड़ेगा नहीं। एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही हंसी दिल लगी उड़ाने वाला था। वह दिल लगी में ही कहता था कि ये देखो, ये साधु राम 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 करता है, ये साधु राम 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 करता है। तो दूसरे लोग उससे कहते हैं, मतलब मजाक उड़ाने के लिए, क्या करता है ये साधु? तो वो कहता है हंसी उड़ाने, राम 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 करता है। फिर दोबारा बोलता है राम 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 करता है। जितने लोग मिले वहीं उससे पूछते थे ये करता क्या ये? तो वो कहता है ये साधु राम 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 करता है। ऐसा कहते कहते महाराज उस व्यक्ति जो मजाक उड़ाता था उसकी लौ लग गई भगवान के नाम में, उसका नाम, उसको नाम अच्छा लगने लग गया भगवान का, वह नाम जपने लगा। इस वास्ते भाए कुभाए अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिशि दसू। किसी तरह से लो आप भगवान का नाम लो बस, फिर देखो विलक्षणता और अलौकिकता। परंतु सज्जनों बिना लिए इसका पता नहीं चलता, बिना लिए पता नहीं चलता। जैसे मिठाई जब तक मुख से बाहर रहे तब तक उसकी मिठास समझ में नहीं आती। अब मैं कितना ही कहता रहूं रघुनाथ जी कैसा लगा रसगुल्ला, रघुनाथ जी कहेंगे मीठा, पर मैं कहूँ कैसा मीठा लगा, ये बता नहीं सकते कैसा मीठा लगा। वो कैसा मीठा लगे वो तो मुझे ही खा के देखना पड़ेगा। तो रघुनाथ जी 1 किलो लाना फिर। तो भैया मिठाई खाने वाला ही मिठाई के रस को जानता है। शास्त्रों से संतों से नाम महिमा सुन करके हम नाम यत्किंचित रुचि कर सकते हैं नाम में, परंतु उसका असली रस तब आएगा जब आप लोगे भगवान के नाम को और लग जाओगे भीतर से, हृदय से, दिखावटीपन से नहीं।
अर्थात लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है वह तो लोगों का भक्त है, भगवान का नहीं। लोग मेरे को भजनानंदी समझें, इस वास्ते दिखाता है, तो वह भगवान का भक्त कहाँ। भगवान का भक्त होगा तो वह भीतर से कैसे नाम छोड़ सकेगा। एकांत में अथवा जन समुदाय में वह नाम को छोड़ नहीं सकता। असली लोभ को वह कैसे छोड़ सकता है। आपके सामने पैसे आ जाएं, रुपए आ जाएं अथवा आपके सामने पड़े हों तो छोड़ सकते हो क्या? कैसे छोड़ सकते हो? ले लोगे। कूड़े करकट में भी पड़े होंगे तो भी उठा लोगे 500 का नोट है? तो भैया जो नाम प्रेमी है वह नाम कैसे छोड़ देगा? वह भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। एक क्षण भी नाम का वियोग कैसे सहन कर सकता है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, तद अर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरण परम व्याकुलते थी। विस्मरण होते ही, भगवान के नाम का विस्मरण होते ही व्याकुलता होती है। कैसे छूट गया भैया? अपना सब कुछ भगवान के अर्पण तो कर देता है, पर भगवान की, उनके नाम की थोड़ी सी भूल हो जाए तो हृदय व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से दूर कर देने पर छटपटाने लगती है, और कुछ दूर रखो, देर रखो तो वह मर जाएगी, आराम से नहीं रह सकती। ऐसे ही नाम की, भगवान की विस्मृति होने पर परम व्याकुलता हो जाएगी। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन ना होई। उसको छोड़ नहीं सकते, भगवान की स्मृति का त्याग नहीं कर सकते। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, आप मिलो ना मिलो, दर्शन दो या ना दो, या आपकी मर्जी है, पर हम आपका स्मरण नहीं छोड़ सकते। आपका स्मरण हम छोड़ नहीं सकते। आपके स्मरण की लाग लग गई है अब बस। भगवान के एकादश, भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वरों के प्रसंग में आता है कि कोई भक्त से कहे कि आधे क्षण के लिए भी तू भगवान की स्मृति छोड़ दे, गिरधर आधे क्षण के लिए भी भगवान की स्मृति छोड़ दे तो तेरे को त्रिलोकी का राज्य दे देंगे। तो भक्त कहता है, तेरे किसी वैभव के लिए मैं भगवान का स्मरण नहीं छोड़ सकता। तेरे किसी वैभव के लिए मैं भगवान का स्मरण नहीं छोड़ सकता। उसके सामने वैभव कुछ नहीं है। यह है क्या चीज? यह तो क्षण भंगुर है, और भगवान है निरंतर रहने वाले। इस वास्ते किसी लोभ में आकर भगवान के नाम को छोड़ा नहीं जा सकता, और अगर छूट जाता है तो नाम की कीमत नहीं समझी आपने। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की भूल होती नहीं। भूल कैसे हो? भूले नाए बने दयानिधि, भूले नाए बने। भूले बनता नहीं नाथ। कैसे भूल जाएं? भूल सकते नहीं। जिसको यह रस लग गया तो लग ही गया। जैसे मक्खी हर एक जगह बैठ जाती है और उड़ जाती है। मक्खी पहले तो अंगार पर बैठती ही नहीं, और कभी बैठ जाए तो फिर उठ सकती नहीं। फिर उठ सकती नहीं, फिर तो धुआं ही उठेगा, मक्खी नहीं उठ सकती। फिर तो धुआं उठेगा, वह नहीं उठेगी। ऐसे ही यह मन जब तक भगवान में, भगवान के नाम में नहीं लगा है, तब तक ही जगह जगह भटकता है। तब तक ही जगह जगह भटकता है। परंतु जब यह भगवान में लग जाएगा तो फिर जय राम जी की फिर धुआं ही उठेगा। हैं? स्वामी जी कहते हैं फिर नहीं उठ सकता, फिर तो जय राम जी की ही होगी। फिर तो बस खत्म, फिर नहीं उठ सकता। जब तक मन उठता है तब तक मन लगा नहीं है। जब तक मन उठता है तब तक मन लगा नहीं है। भजन नहीं हुआ है। लोग कहते हैं हमने बहुत भजन कर लिया, नाम जप कर लिया, असल में उन्होंने कुछ नहीं करा। एक सत्संगी थे, ब्रज में रहते थे। तो ब्रज में रहते तो हर जगह, या ब्रज में कोई रहेगा तो ठाकुर जी की मंगला तो करेगा। कभी श्री जी की मंगला, कभी बिहारी जी की, कभी निधिवन राज जी की, हैं? सब जगह जाता, मंगला करते थे अटेंड, और खूब सत्संग सुनते। अब क्या हुआ, एक बार उनके रिलेटिव में कोई बीमार पड़ गया। जब रिलेटिव में कोई बीमार पड़ा तो उन्होंने
प्रार्थना की भैया कैसे करें क्या करें। तो उन्होंने ब्रजवास छोड़ दिया उस बच्चे की चिंता के लिए, वो बम्बई चले गए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो गिरधर वो सत्संगी चले गए बम्बई, और बम 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 बम्बई, और बम्बई हमको जम गई। तो बम्बई में मन रम गया। अब पहले तो कहाँ सत्संग सुनते थे, बिहारी जी की मंगला और ये सब चीज़ें धीरे धीरे छूट गई। जब छूट गई तो कई साल बाद पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने पूज्य महाराज जी से कहा, मलुकपीठ सरकार से, कि चलो इस बार कथा बम्बई में करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अरे बम्बई में महाराज जी क्या करोगे, कथा करें। अरे वो सज्जन गए थे ना, अपने शिष्य रहे हैं, वो यहीं रहते थे, सत्संगी थे। तो महाराज जी ने कहा वो सत्संगी नहीं रहे, अब तो बम्बई के रंग में रंग गए हैं। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, कभी कभार ना मरीज अस्पताल तक आ नहीं पाता है, तो कई बार डॉक्टर को घर जाकर इलाज करना पड़ता है। तो आज घर चलते हैं, घर पर ही इलाज करके आएंगे। तो कई साल बाद वहाँ कथा करी, उन सज्जन को बुलाया गया, और जब आए तो फिर महाराज जी ने आधा घंटा सत्संग किया उनके साथ बैठ करके। आधा घंटा सत्संग किया, और आधे घंटे में इतने साल का सारा जो दिमाग में कूड़ा कचरा था ना, सब निकाल फेंका गुरुदेव ने। कहने लगे महाराज जी अब आपके साथ ही चलूंगा वापस, हैं, बैक टू पवेलियन। तो वापस आए। तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। और ये गुरुदेव की कृपा होती, कई बार गुरुदेव घर आ जाते हैं इलाज करने के लिए। जैसे मैं पहले सत्संग में आता था, जब शुरू में लगा तो भाग जाता था कीर्तन करके। तो रघुनाथ जी जैसे डॉक्टर घर जाते थे लेने, पेशेंट कहाँ भाग रहा है, वापस आओ, दवाई लेनी बाकी है। तो वापस लेके आते थे खींच करके। तो ठीक तो अभी भी नहीं हुआ पूरी तरीके से, पर मरहम पट्टी लग चुकी है, हो जाऊंगा ठीक धीरे धीरे। तो महाराज जी ने कहा वो वापस आए भैया, वापस वैसा ही भजन किया। तो महाराज जी कहते हैं कि कई लोग कहते हैं ना, हमने बहुत भजन कर लिया, नाम जप किया है, बहुत किया, क्या अभी नाम शुरू ही नहीं हुआ था क्या कर लिया। असली भजन शुरू ही नहीं हुआ। शुरू होने पर छूट जाए यह आपके हाथ की बात नहीं है। अगर शुरू हो जाता तो भजन आप छोड़ नहीं सकते थे। आप विचार करो, मरने के बाद हड्डियों में भगवान का नाम आता है तो नाम कैसे छूट सकता है। मारवाड़ में एक फूली बाई जाटनी हुई, वह भगवान का नाम लेती थी। उसका काम था थेपड़ी थापने का, कंडे होते ना उपले, वह गोबर की थेपड़ी थापती थी। किसी ने उसकी थेपड़ी ले ली तो वह उसके यहाँ गई और कहने लगी, तूने मेरी थेपड़ी ले ली। उसने कहा मैंने नहीं ली। अगर मैंने ली है तो उसकी क्या पहचान है तेरे पास। फूली बाई ने कहा थेपड़ी लगाओ कान से, उसमें राम 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 की आवाज आएगी। थेपड़ी में राम नाम का जप हो रहा था भाई, उसने कान से लगाया तो राम नाम का जप हो रहा था। उसने आश्चर्य से कहा इसमें तो राम 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 हो रहा है। फूली बाई ने कहा यही तो हमारी पहचान है,
यही तो हमारी पहचान है। ऐसी थी फूली बाई। तो जो सच्चे हृदय से नाम ले उसकी कितनी महिमा है। एक बुढ़िया भगवान की भक्ता है, डोकरी। ऐसा सुन करके एक बार जोधपुर दरबार वहां चले गए। किसके पास? फूली बाई जी के पास आए, जहां फूली बाई रहती थी। वहां जाकर देखा तो अपने प्रत्येक फौजी के सामने फूली बाई खड़ी है और फौजी को वही बाजरे का सोगरा, गवार की फलियां, साग भोजन करा रही है। यह देखकर राजा बड़े खुश हुए और उसको बुलाकर रह निवास में इस वास्ते भेजा कि रानियों को सत्संग नहीं मिलता। अच्छा, जब उनके फूली बाई की कुटिया पे आए थे तो सैनिक कितने सारे थे, फूली बाई अकेली थी प्रसाद पवाने वाली। तो एक चमत्कार देखा कि हर सैनिक के सामने एक अलग से फूली बाई थी प्रसाद पवाने के लिए। तो राजा को बड़ा चमत्कार लगा। राजा तो अच्छा, राजा जब पहली बार आया था तो वो कंडे थाप रही थी। तो कंडे थापते जैसे यूं थापते हैं ना, तो गोबर की छींट पड़ती है। तो उस राजा की छींट पड़ी थी कपड़े में। तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा सारे कपड़ों का नाश कर दिया और फिर पूछने लगा कि फूली बाई कहाँ रहती है। तो उन्होंने कहा मैं ही फूली बाई हूँ। तो उन्होंने कहा आपको क्या काम है? मैं आपसे सत्संग करने आया हूँ। तो फूली बाई ने कहा पहले ये साजो सामान तो संभाल ले, इतना अभिमान तो संभाल ले, बाद में सत्संग करना मेरे से। अभी तो तुझमें अभिमान ही इतना है। इतने में अच्छा, वो राजा सत्संगी था, सत्संग बहुत किया हुआ था उसने, पर पहली बार ऐसे सत्संगी से भिड़े थे तो उन्होंने सारा गुरूर उतार दिया। तब वो राजा ने कहा तुम मेरी बहन हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे महल पर आओ, मेरी रानियों को सत्संग दो। तो रानियों को सत्संग नहीं मिलता, अतः यह बाई वहां चली गई और सत्संग के लिए राजमहल में पधारी। अच्छा, फूली बाई थी पूरी जाटनी देहात की, बड़े बड़े चूड़े पहन रखे उसने और घाघरा ऊंचा सा। और जब जाने लगी तो सारी रानियां मजाक उड़ाने लगी। भैया रानियां तो बढ़िया बढ़िया एकदम चकाचक रोशनी, उनकी तो साड़ियाँ अलग टाइप की थी, एक एक 50-50 हज़ार की। 50 हज़ार तो कम बोल दिए, वो तुम्हारा तो हीरे जवाहरातों की होती थी। नहीं आती हैं भैया, साड़ियाँ भी आती हैं, 1-1 करोड़ की भी साड़ी हैं। अंबानी वगैरह ये लोग पहनते हैं। तो साड़ी पहन के आदमी उड़ता भी है, उस मैंने सुना हेलीकॉप्टर टाइप की साड़ी होती है, पैराशूट का काम करता। लिबास शरीर ढकने से काम है भैया, इतना महंगा क्यों खरीदना? शरीर ही तो ढकना है। हम बढ़िया बिल्कुल चकाचौंध क्यों पहनते हैं? 4 जने देखें कैसा लग रहा हूं मैं। अब हमारे हरियाणा में बोलते हैं सुअर को कितना ही नहला लो लगेगा तो सुअर ही। सूर बोले, सूर को कितना ही नहला लो सुअर ही लगे। तो भैया हम जैसे हैं वैसे ही लगेंगे, कोई खास नहीं लगेंगे। वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो भाई जी कहते हैं ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये हंसी मजाक की बात तो मेरी तरफ से थी, लेकिन भाई जी कहते हैं ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए साधक को, और ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं पहनना चाहिए। तो जोधपुर की वो राजा थे और महाराज, वहाँ की रानियाँ खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, और वहाँ चली गई वो जाटनी, ऊंचा सा घाघरा और बड़े बड़े यहाँ तक के बाजू में वो पहने हुए थे उसने कड़े। तो जब पहुंची तो सब रानियों ने मजाक सा उड़ाया, कहाँ से गवार आ गई है। पर ये नहीं पता था ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो फूली बाई ने कहा, संत तो अक्सर ताना ही मार के चलते हैं। तो फूली बाई ने कहा, ए गहना गांठो तन की शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे थे बैठी काई, राम भजो ए डैसो। समझ जाओ बाकी शब्द क्या बोला होगा। उन्होंने अपनी देसी भाषा में उन्हें कहा, ये सुंदर गहने पहन करके तुम बैठी हो,
राम राम क्यों नहीं करती हो? क्या करोगी? काया काचो भांडो, न जाने कब छूट जाए, ऐसे में बैठकर थे भजन क्यों नहीं करती? बैठी राम राम करो तुम। फूली बाई को यह संकोच नहीं है कि मैं कैसे बोलती हूँ, क्या कहती हूँ, ये कौन है, किसे बोल रही हूँ। उसकी तो सीधी साधी वाणी है। वह भगवान के भजन में रात दिन लगी हुई थी, तो उसको याद करने से शांति मिलती है। महाराज, हृदय का पाप दूर हो जाए भगवान को केवल याद करने मात्र से। एक बार क्या हुआ, भगवान जब प्रेम करते हैं ना तो अथाह प्रेम करते हैं। भगवान से जिसने संबंध जोड़ लिया उसका काम हो गया। जैसे वृंदावन में राधा रमण जी हैं, बिहारी जी हैं, कितनी भीड़ होती है हर सैटरडे संडे, लगभग अब तो हर ही दिन भीड़ होती है। जब से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं तब से हर दिन भीड़ होती है। फिर भी लोग जाते हैं फंस फंस करके। कितनी कितनी लंबी लाइन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए प्राण हथेली पर लेकर के जाना पड़ता है। सिर्फ गर्दन गर्दन दिख रही होती है, वो भी ऊपर कैमरे से। आपका शरीर कौन चला रहा आपको पता नहीं रहेगा। इतनी भीड़ में भी लोग जाते हैं। एक बार क्या हुआ, राधा रमण जी के मंदिर में जो गोसाई जी थे, गिरधारी रात को जल रखना भूल गए ठाकुर जी के लिए। अच्छा, वहीं पर तटिया स्थान में एक संत रहते थे, उनसे सब कहते थे कि आप बिहारी जी के, राधा रमण जी के दर्शन करने क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, वे ही मुझे आकर दर्शन देंगे। कभी वे आएंगे तो दर्शन कर लूंगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी बात थी उनकी। अब वो गोसाई जी उधर जल रखना भूल गए, इधर वो तटिया स्थान वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। तो बैठे हुए हैं तो रात्रि का समय हो गया। इतने में एक बालक आया और महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी हम प्यासे हैं, हमें जल पिला दो। हम प्यासे हैं, हमें जल पिला दो। तो उस महाराज जी ने कहा, अरे अरे लाला बैठ यार, ऐसे कैसे जल की क्या बात कर। अपना वो करुआ दिया और करुए में से जल पिलाया। करुआ भी विलक्षण होता है इन महात्माओं का। कोई पद आता है, परम पावन करुआ को पानी, जाको पियत हिये में आवत, मोहन राधिका रानी। अनुभव होत प्रकट क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी है। भगवत रसिक निकुंज महल की, टहल मिले मन मानी। परम पावन करुआ को पानी। तो वो करुए का पानी उन्होंने उस बालक को पिलाया। अब रात्रि काफ़ी हो गई थी, तो महाराज जी ने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ ही आता हूँ। तो उन्होंने कहा, बालक ने कहा ठीक है बाबा, हमें छोड़ आओ। अब लेते गए और जाकर के राधा रमण जी के चबूतरे पर पहुंच गए। तो उन्होंने कहा, देखा कि भाई तुम्हारा घर क्या है? कह रहे यही तो मेरा घर है। तो उन्होंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? कह रहे मेरा नाम है राधा रमण। कह रहे राधा रमण? कह रहे तुम्हारे बाप का नाम? कह रहे गोपाल भट्ट स्वामी जी, जिन्होंने वो प्रकट कर रहे थे, ये हमारे बाप हैं। और इतना बोला तो महाराज तुरंत के तुरंत महाराजों ने दिव्य प्रकाश हुआ हृदय में। ठाकुर जी से लग गए हृदय से महाराज, ठाकुर जी से हृदय से लग गए महाराज। तो भगवान जब निभाने पे आते तो ऐसे ही निभाते हैं, जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तुम अपने धाम पे। ऐसी ही बात है। एक सज्जन बता रहे थे, अभी की घटना है 2024 की, 3 या 4 फरवरी की, 2024 3 या 4 फरवरी की, पिछले साल की। एक बहन थी अपने इधर की, हरिद्वार साइड की। वो 2 साल से लगभग वृंदावन आने के लिए छटपटा रही थी। वृंदावन आ नहीं पा रही थी, प्रोग्राम हर बार बनता पर आ नहीं पाती थी। जब नहीं आ पा रही थी तो बहुत परेशान थी हृदय से। कई बार क्या होता है कि हम लोग वृंदावन बहुत बार जाते हैं, कई लोग जाते हैं बाहर से, संसारी लोग भी जाते हैं बहुत से। हम लोग जाकर के देखते हैं यार क्या कीचड़ कीचड़ में, इतनी भीड़ यार। बिहारी जी के दर्शन भीड़ में प्राण निकल जाए, क्या करेंगे ऐसे दर्शनों को जब प्राण ही नहीं रहेंगे।
तो क्या करोगे ऐसे प्राणों का जिसमें भगवान के दर्शन ही ना मिले तो? तो बिहारी जी के दर्शन के लिए उनका मन छटपटा रहा था 2 साल से, जा ही नहीं पा रहे। जब भी व्यवस्था बैठती कोई ना कोई बात हो जाती और प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। अच्छा, उनके घर पे लड्डू गोपाल जी थे और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उन्हें खिलौने लाने थे और सोच रही थी कभी वृंदावन जाऊंगी तो खिलौने लेके आऊंगी, इनके लिए खिलौने लेके आऊंगी। ये उसे बार बार त्वरा थी, बार बार। तो 2 साल हो गए लगभग, नहीं आ पाई, कोई भी ऐसे प्रोग्राम नहीं बना। अच्छा देखना, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम पहली बार गए, भक्तों के संग गए थे, वैसे भी गए थे, तो जिसको भगवान पकड़ लेते हैं वो बार बार जाता है वृंदावन, उसका मन रह नहीं पाता है। आप पहली बार वृंदावन गए और आकर के आपने सोचा ना यार अब दोबारा नहीं जाऊंगा, भीड़ बहुत थी, कीचड़ ही कीचड़ था, बारिश में चले गए, दिमाग खराब हो गया, सुअर ही सुअर डोल लेते तो ऐसे मन में आ जाती है, भीड़ बहुत थी, हमने कीचड़ देख करके, और फिर दोबारा वो कभी वृंदावन न जाए तो समझ लेना ठाकुर ने स्वीकार नहीं करा उसे। और जिसका मन एक बार जाए और फिर बार बार जाने का करे तो समझ लेना भगवान ने पकड़ लिया उसे। भगवान को उसके भीतर कुछ प्यारा लग गया है, इसलिए उसका मन बार बार उछलता है वृंदावन जाने के लिए। तो 2 साल से मौका नहीं मिला था। फिर 3 फरवरी या 4 फरवरी की बात है, वो ब्रज आई और आज बिहारी जी का दर्शन किया। बिहारी जी का दर्शन करने के बाद देखो, है छोटी सी घटना पर बहुत अच्छी है। तो जैसे ही वो निकलने लगी बिहारी जी के मंदिर से, 3 नंबर गेट से निकली, तो उसको ध्यान नहीं था कि खिलौना लेना है उसे। तो जैसे ही बाहर निकली तो एक लड़का आया और कहने लगा चलो मुझे खिलौना दिलाओ, चलो मुझे खिलौना दिलाओ। अब ऐसी बात बोली तो लड़का, तो उस बहन ने कहा कि बताओ कौन सा तुम्हें मनपसंद बताओ, मैं दिलवा दूंगी तुम्हें खिलौना। तो गया खिलौने की दुकान पे और कहने लगा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए। खिलौना लिया और उसको बालक के हाथ में पकड़ाया और पकड़ा करके वो जैसे पेमेंट करने लगी, पेमेंट करी और इधर मुड़ करके देखा तो गायब हो गया। और जैसे ही गायब हुआ तो हृदय पे धक्का सा लगा, हृदय पे धक्का सा लगा कि ये क्या हुआ, कौन था वो। फिर जैसे ही थोड़ा और स्मृति पर ध्यान दिया तो समझ में आया खिलौना तुम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ले जाना चाहती थी। उनको 2 साल से कह रही थी कि मैं खिलौना खरीद के लाऊंगी तेरे लिए। तो हम बेशक भूल जाए पर भगवान नहीं भूलते, भगवान जबरदस्ती सेवा ले लेते हैं भाई। एक घटना और सुनाई उन सज्जन ने। अभी दिल्ली में एक माता जी रहती थी और वो कम एज में ही विधवा हो गई और 2 बालक थे उनके। सारा पालन पोषण उन्होंने ही किया अपने बालकों का, और ठाकुर जी का अपना भजन भी करती थी। तो एक दिन ऐसे ही जब काफ़ी उम्र हो गई तो मन में सोचा कि मैं वृंदावन जाके रहती हूँ। बच्चे बड़े हो ही गए थे, विवाह हो गया था लड़के का, तो वृंदावन जा कर के रहने लगी। और उन्होंने एक छोटे लड्डू गोपाल ले लिए सेवा के लिए कि अब ब्रज में रहूंगी, ब्रज के भक्तों का संग करूंगी और ठाकुर जी की सेवा करूंगी। तो नित्य ठाकुर जी की सेवा करती, नित्य नहलाती थी और फिर पोशाक धारण कराती थी। काफ़ी वृद्ध हो गई थी, तो वृद्ध हुई तो हाथ कांपते थे थोड़े सेवा करते हुए। तो एक दिन ऐसे ही तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो हाथ कांप रहे थे, तो ठाकुर जी हाथ से छूट गए। हाथ से छूटे तो ठाकुर जी का जो एक हाथ है ना लड्डू गोपाल जी वाला जो होता है वो टूट गया। और जब टूट गया तो बड़ी रुदन करा उसने, खूब रोने लगे कि मेरे ठाकुर जी का हाथ टूट गया। और महाराज भयंकर तरीके से रोए। ब्रजवासी लोग आसपास थे तो पड़ोसियों ने कहा कि अरे माई ये तो खंडित है गए, इन्हें जमुना जी में पधरा दे। अगर खंडित है गए जमुना जी में पधरा दे, अरे अस्पताल लेके चलो इसे। वो कह रहे ब्रजवासी कह रहे अस्पताल ले जाने। वो समझ गए कि बुढ़िया की हालत जो है
वो बहुत भावुक हैं। तो कुछ ब्रजवासी माताओं ने कह दिया, देखो तुम्हारा छोटा बालक है ना मैया, छोटे बालकों की कोई हड्डी वड्डी टूट जाती है ना तो उस पर पट्टी कर दो, ऐसी मलहम पट्टी, वो कच्ची हड्डी होती है तो अपने आप जुड़ जाती है। तो तुम ऐसा करो, इस पर कच्ची पट्टी कर दो, ऐसे ही मलहम पट्टी कर दो, 1 महीने में जुड़ जाएगी। वो इसलिए बोल दिया 1 महीना कि थोड़े दिन में अपने आप समझ जाएगी बुढ़िया और इतने ढाढ़स भी बन जाएगा और 1 महीने में फिर ये आराम से इसे प्रवाहित कर देगी। अब ऐसी बात बोल तो दी, अब वो मैया क्या करे, ना तो नहवाए ठाकुर जी को, ना कपड़े पहनाए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को चोट लगी हुई है, नहवाएगी तो दर्द होगा, पट्टी खोलनी पड़ेगी। वो इसी भाव से उसे नहवाया नहीं। लगभग 25 दिन हो गए। 25 दिन हुए तो वो बीमार पड़ी, काफ़ी बीमार हो गई। तो उसका बेटा और बहू आए। तो बहू ने आकर के बोला कि माँ, ठाकुर जी की तो बड़ी बुरी हालत बना रखी है आपने, नवाए नहीं है क्या 1 महीने से? तो माँ कहती है, बेटा मेरी तो तबीयत खराब थी और इसके भी हाथ की हड्डी टूट गई थी, तो मैंने सोचा इसका घाव ठीक हो जाए, इसलिए इसको नहलाया नहीं। तो जो बहू थी वो भी सोचने लगी, माँ भी कैसी है, माँ ये तो खंडित हो गए, इसे प्रवाहित कर दो। तो माँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी बालक है, कच्ची हड्डी जुड़ जाती है अपने आप ही, ऐसा बोला है लोगों ने। तो जो बहू रानी थी वो लेकर के आई और उन्होंने मतलब दिखाने के मारे कि देख कहाँ जुड़ी है। तो पट्टी खोली तो महाराज ठाकुर जी का हाथ जुड़ चुका था, ठाकुर जी का हाथ जुड़ चुका था। तो ये संत कहते हैं कि भगवान कहाँ है? भगवान विश्वास में है, भगवान विश्वास में है। और विश्वास कहाँ से मिलता है? विश्वास सत्संग से मिलता है, भगवान के नाम से मिलता है, विश्वासी भक्तों के संग बैठने से मिलता है, संतों का संग करने से मिलता है। नहीं तो अन्यथा विश्वास धीरे धीरे चलता चला जाता है। इस संसार में सब कुछ भुला देने वाला है। कितना प्यारा से प्यारा हो, अगर उसकी मृत्यु आज हो जाए तो आप देखना 3-4 महीने बाद अगर आपके ही घर में किसी की शादी होगी ना तो आप नाचते नजर आओगे। कहाँ तो आपको होश नहीं था, हा 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 मैं जी नहीं पाऊंगा, कैसे जीऊंगा मैं, मेरे लिए इतनी चीज खरीद के दी थी है? और वही 4 महीने बाद शादी में नाच रहा है पागलों की तरह, वहां भी हा 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 कर रहा है। तो सब जगह निकलेगी बेटे, संसार में रहेगा तो वहां भी निकलेगी। पर हम भूल जाते हैं, ऐसे ही साधक को निरंतर सत्संग में रहना चाहिए, वरना वो उसका विश्वास ढीला होता चला जाता है। सत्संग में रहेगा तो विश्वास बना रहेगा, और सत्संग में नहीं रहेगा तो विश्वास ढीला होता चला जाएगा। कभी तो मन ही नहीं करेगा आने का। आप देखना, कोई जो 2 महीने में एक बार आता है ना, उसका मन नहीं करता होगा एक बार भी आने का। वो बस इसलिए आता होगा कि यार भैया क्या कहेंगे, दादा मिल गए तो टोक देंगे, अंगद जी मिलेंगे सत्संग में तो ठोक देंगे सत्संग की बातें तो इस वजह से। और जिसका बिल्कुल आना छूट गया वो तो सोचता है अरे घर पे बैठ के भी तो भजन हो सकता है, घर पे बैठ के भी तो भजन हो सकता है। भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तो असली झांकी देख ले, जर्रे जर्रे में देखने से पहले जो झांकी सामने है उसे देख लो। तो भैया भगवान कहाँ है? भगवान विश्वास में है। विश्वास सत्संग से आता है, और सत्संग कहाँ मिलता है? जहाँ भैया संत भक्त एकत्रित होते हैं वहाँ सत्संग मिलता है, भगवान का नाम मिलता है, उसी से दृढ़ विश्वास होता है। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। आरती करते हैं, समय हो गया। हाँ जी महाराज।